Praise the Lord. और परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमको ये अवसर दिया है कि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें और परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें। Praise the और Lord. परमेश्वर ने मुझे और आपको अब तक संभाल के रखा है मेरे प्रियो, मुझे और आपको संभाला है। परमेश्वर ने अपनी दया में रखा, अपनी करुणा में रखा, ये अवसर दिया है परमेश्वर ने कि हम उसकी महिमा कर सके, उसकी आराधना कर सके। सो परमेश्वर का तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं। और आइए हम परमेश्वर से विनती कर सकें, परमेश्वर से विनती करते हैं कि परमेश्वर तेरी इस दया के लिए धन्यवाद देते हैं कि तूने ये अवसर दिया है कि हम अपने प्रिय भाई बहनों के साथ मिलकर के परमेश्वर की महिमा कर सकें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम पहले प्रार्थना में चलें, उसके बाद परमेश्वर की महिमा में चलेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने हमें संभाला है, आशीष दी और अपने अनुग्रह में रखा है। इसके लिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, और आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं जो आपकी और हमारे बीच में बनी हुई है प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं पिता, सहायता कीजिए, मदद कीजिए, अपने अनुग्रह में रखिए खुदावन। प्रार्थना करते हैं जितने प्यारे भाई बहन हमारे जुड़ रहे हैं खुदावन, हर एक को हम आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावन। सब पर अपनी दया करें, विशेषकर अपनी दासी मिसेस शबनम डेविड को आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावन कि आपकी महिमा, आपकी आराधना वो अपने प्रभु जी अपने द्वारा कर सके खुदावन, क्योंकि वाणी तो आपकी है प्रभु जी लेकिन मुख उनका है प्रभु। इसके लिए पूरी रीति से उनके जीवन को और अपने आप को आपके हाथों में सौंप देते हैं। पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं स्वागत करता हूं बहन शर्ली लुइस डेविड का और सुषमा सिस्टर का, प्रेज द लॉर्ड, और सिस्टर वस्ती सिंह का और भाई दीपक लाल का। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि वो हम सब के साथ अब मिल सके हैं और परमेश्वर की अगुवाई में हम सब परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब परमेश्वर की महिमा में चलें। ठिकाना मेरा यीशु है जहाँ, सिय्योन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। मेरा वही ठिकाना मेरा यीशु है जहाँ, सिय्योन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। चाहे जीवन में पतझड़ का मौसम हो, कितनी भी रुकावटें हो, लेकिन खुदावंद हमारे साथ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, वेलकम सिस्टर। और पतझड़ का मौसम है सदा और बिखरे कांटे यहाँ, मौसम रहता बहारों का, फूलों की वर्षा यहाँ। पतझड़ का मौसम है सदा और बिखरे कांटे यहाँ, मौसम रहता बहारों का, फूलों की वर्षा यहाँ। धूप है प्यार की, है शांति कैसी वहाँ, सिय्योन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। है मेरा वही ठिकाना, मेरा खुदा सोने के सिंहासन पर विराजा हुआ है। हालेलुया, और दाहिने हाथ पर उसके मेरे यीशु विराजमान है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सोने के सिंहासन पर मेरे प्रभु विराजे हैं, पहले
उनके मेरे यीशु विराजे हैं। सोने के सिंहासन पर मेरे प्रभु विराजे हैं। दाहिने हाथ पे उनके मेरे यीशु विराजे हैं। सब दूतों और संतों की आवाजें हैं वहाँ। सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। है मेरा वही ठिकाना। चाहे कितनी भी अंधियारा हो जीवन में, कितनी भी परेशानी हो, मौसम पलटते हो, लेकिन खुदा मेरे साथ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अंधियारा मौसम है यहाँ और मिलता है चैन कहाँ। झिलमिल करते तारे चमक रहे हैं वहाँ। अंधियारा मौसम है यहाँ और मिलता है चैन कहाँ। झिलमिल करते तारे चमक रहे हैं वहाँ। हम गाएं प्रभु की स्तुति और गाएं हालेलुया। सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। है मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु है जहाँ। सियोन देश है जहाँ है वो, मुझको बुलाता वहाँ। है मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु है जहाँ। सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। है मेरा वही ठिकाना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी भाई बहनों का हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं आज के इस डेली डिवोशन में कि आप सभी भाई बहन हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में आए हैं। प्रभु आप सभी को बहुत आयत से आशीषित करे मेरे प्रियो। तो आइए आज के इस वचन में जो प्रभु ने हमें फिर से इस बात को याद दिलाया है कि जो हम रोजाना प्रभु के वचन को सुनते हैं, मनन करते हैं, उस पर चिंतन करते हैं, उसे हम किस तरह से अपने जीवन में अपना रहे हैं, उसके अनुसार हम कैसे अपने जीवन को चला रहे हैं। और जैसे कि हम बात करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार की बात, सुसमाचार यानी गॉस्पल। सुसमाचार का मतलब क्या है? गॉस्पल का मतलब क्या है? यानी वो खुशी की खबर जो प्रभु के विषय में हम शुभ समाचार देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। रोमियो 10:15 में इस बात को बोला है, शुभ समाचार प्रभु यीशु मसीह का। और ये शुभ समाचार किसने दिया? ये शुभ समाचार स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। प्रेज द लॉर्ड। और इसमें उद्धार देने की सामर्थ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जो सुसमाचार पर विश्वास करते और प्रभु की आज्ञा को मानते हैं वे उद्धार पाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो सुसमाचार पर विश्वास करते हैं और प्रभु की आज्ञा को मानते हैं वे उद्धार पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। पौलुस ने कहा है रोमियो 1:16 में, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि इस सुसमाचार में क्या है? परमेश्वर की सामर्थ।
परमेश्वर की सामर्थ पाई जाती है। किस लिए? उद्धार के निमित्त, यानी उद्धार के लिए। तो इसलिए पौलुस कहते हैं कि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। प्रेज द लॉर्ड। मैं सुसमाचार सुनाने में कोई शर्म नहीं करता। आज हम लोगों में प्रभु के वचन को बताने में, सुनाने में शर्माते हैं, झिझकते हैं, संकोच करते हैं। सुसमाचार यानी प्रभु यीशु मसीह के विषय में जो हम खुशखबरी हमें देनी चाहिए, उसे बताने में हम शर्माते हैं, लजाते हैं कि पता नहीं मेरे विषय में कोई क्या सोचेगा। हम इधर उधर की संसारिक बातें बड़े खुलेआम से करते हैं, बड़े खुले रूप से करते हैं, चाहे उसमें किसी भी प्रकार के शब्द का इस्तेमाल हो, लेकिन उन बातों को करने में हमें कोई लज्जा नहीं आती, कोई शर्म नहीं आती। लेकिन प्रभु के सुसमाचार को सुनाने में हमें लज्जा आती है। लेकिन पौलुस कहता है कि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। क्यों? क्योंकि पौलुस जानता है कि वो हर एक, यानी सुसमाचार हर एक विश्वास करने वालों के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमने प्रभु के सुसमाचार के महत्व को नहीं जाना कि प्रभु का सुसमाचार है क्या और किसके विषय में है। प्रेज द लॉर्ड। जो एक उद्धार करता है। प्रेज द लॉर्ड। इस सुसमाचार में उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। प्रेज द लॉर्ड। पौलुस इस बात को जानता है। लेकिन प्रियो, क्या मैं और आप इस बात को जान पाए हैं कि सुसमाचार में परमेश्वर की सामर्थ है? किस लिए? उद्धार के लिए। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें सुसमाचार को सुनाने में किसी प्रकार की लज्जा नहीं आनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। लज्जा किस बात में आनी चाहिए? जो हमारे आत्मा को नाश करने में लगा हुआ है। हमें लज्जा उस बात में आनी चाहिए जो कार्य, जो हमारे शारीरिक कार्य हैं, जो हम इस संसार में रह के करते हैं, उन कार्यों के द्वारा हमारे जीवन का नाश तो नहीं हो रहा। उन बातों से हमें लज्जा आनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। क्या इस बात को हम परमेश्वर के सामने बड़े हियाव के साथ क्या कह सकते हैं? प्रेज द लॉर्ड। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय के 34 पद में लिखा है, जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, यानी शर्माएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वह पवित्र दूतों के साथ अपनी पिता की महिमा सहित आएगा, तब उससे भी लजाएगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने इस वचन में स्पष्ट रूप से बता दिया मेरे प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह भी, यानी मनुष्य का पुत्र भी, जब वो पवित्र दूतों के साथ परमेश्वर की महिमा सहित आएगा, तब उससे भी लजाएगा, या उससे भी वो शर्म आएगी उस बात पे कि ये परमेश्वर की संतान है। किन संतानों पर वो लज्जित होगा? जो कोई इस व्यभिचारी जाति और पापी जाति के बीच में रहकर मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने ऐसे लोगों के विषय में स्पष्ट रूप से बता दिया वचन में कि जो मेरी बातों से या मुझसे, यानी प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम बात करने से जब दूसरों के बीच में शर्माते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई मुझे ये जान ना ले कि मैं मसीह का मानने वाला हूं। पूरा हमारा समय, पूरे वर्ष हमारे नौकरियों में बीत जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, लेकिन हमारे लोगों को, हमारे संगी साथियों को पता ही नहीं चलता कि हम प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमने पूरे वर्ष, अपने वो 60 वर्ष, जब हम 60 वर्ष 62 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं या रिटायर हो जाते हैं, हमने उन वर्षों के दौरान प्रभु के विषय में कितनी बातें की, प्रभु के सुसमाचार को कितना सुनाया। या कोई मेरा साथी, कोई मेरा मसीह भाई बहन प्रभु के विषय में बता रहा है, तब हम सुनने से भी लजा रहे कि कोई मेरी तरफ तो नहीं देख रहा है, हम उस जगह को छोड़ के चले जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों के विषय में कहता है कि जो कोई इस पापी जाति के बीच में मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, शर्माएगा, तो परमेश्वर का कलाम कहता है
कि मनुष्य का पुत्र भी जब पवित्र दूतों के साथ परमेश्वर की महिमा के सहित आएगा तो ऐसे लोगों से वो भी लजाएगा, उसे भी शर्म आएगी मुझे व आपको बनाकर। यदि हम परमेश्वर के बातों को, प्रभु के सुसमाचार को सुनाने में हमें लज्जा आती है, हमें शर्म आती है, हमें हेच आती है, हम संकोच कर लेते हैं इस बात में कि हम प्रभु की बातों को कैसे बताएं। सुसमाचार की बात तो छोड़िए, हम प्रभु से प्रार्थना भी नहीं कर पाते लोगों के बीच में रहकर। और यहां तक कि प्रभु ने मेरे जीवन में क्या क्या काम किया, उन बातों की गवाही देने में हमें शर्म आती है। जबकि हम प्रभु से सारी बातों को मांगते हैं, सारी आशीषों को मांगते हैं, प्रार्थनाओं को और विनतियों को, निवेदनों को रखते हैं। जब प्रभु उन सब बातों को पूरा करता है, जब हमारी प्रार्थना का उत्तर हाँ आमीन में देता है, उस गवाही को देने में हमें लज्जा आती है, शर्म आती है लोगों के बीच में कि हम किस प्रकार से प्रभु की महिमा करें, प्रभु की बड़ाई करें। जो मेरी प्रार्थना का उत्तर हाँ आमीन में देता है, तो क्यों नहीं पिता भी शर्माएगा हमारे जीवन से कि हम अपने पिता के बारे में बात करने में हमें शर्म आती है। प्रेज द लॉर्ड। आज हम संसारिक माता पिता जब अपने बच्चों के लिए बहुत से कामों को करते हैं कि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी ना हो, लेकिन जब बच्चे अपने माता पिता के नाम से शर्माते हैं, उनके साथ उठने बैठने, उनके साथ जाने में भी शर्म आती है। कई संतानें तो ऐसी जो अपने माता पिता का नाम लेने से भी शर्मा जाते हैं। तो ऐसे संसारिक माता पिताओं को हमें किस प्रकार से दुख होता है मेरे प्रियो। तो मेरा व आपका स्वर्गीय पिता जिसने मेरी खातिर, आपकी खातिर इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर भेज दिया, जब उसके सुसमाचार को सुनाने में हम लजाते हैं, उसके विषय में बताने से हम मनुष्य के बीच में लज्जा महसूस करते हैं, तो परमेश्वर को कितना दुख होता होगा। तो परमेश्वर क्यों नहीं लजाएगा इस बात से कि उसने मुझे व आपको क्यों बनाया, उसने मुझे व आपको इस पृथ्वी पर क्यों रखा। प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए वचन कहता है कि मैं परमेश्वर का पुत्र भी जब परमेश्वर की महिमा के सहित इस पृथ्वी पर दूतों के साथ आएगा, तो वो भी ऐसे मनुष्य से लज जाएगा जो इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच में रहकर प्रभु की बातों को बताने में लज्जा महसूस करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु का कलाम कहता है रोमियो 10 अध्याय के 13 से 15 पद में कि जो लोग परमेश्वर की बातें बताते हैं या मनुष्य या परमेश्वर के पुत्र के विषय में बताते हैं, सुसमाचार बताते हैं, तो प्रभु यह वचन में ये बताते हैं कि क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। पहली बार रोमियो 10 13 से 15 में 13 पद में लिखा है कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। ये प्रभु ने निश्चित कर दिया है, ये प्रभु ने बिल्कुल बता दिया है कि जो प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। 14 पद में लिखा, फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम क्यों कर ले, और जिसकी नहीं सुनी उस पर क्यों कर विश्वास करें। और प्रचारक बिना क्यों कर सुने, और यदि भेजे न जाए तो क्यों कर प्रचार करे। जैसा लिखा है कि उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने ऐसे लोगों को कितनी आशीष दी है जो प्रभु के कलाम को लेकर दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। बिना किसी हानि के बारे में सोचकर, ये नहीं सोचते कि मैं यहाँ जाऊंगा या मैं वहां सुसमाचार सुनाऊंगा तो मेरे साथ क्या घटित होगा। नहीं, प्रभु के ऐसे लोग जो प्रभु का नाम लेते हैं वो उद्धार पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु ने ऐसे लोगों के लिए कहा है कि उनके पांव क्या सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु का कलाम आगे ये भी बताता है कि किस प्रकार का सुसमाचार, यदि कोई और प्रकार का सुसमाचार प्रचार किया जाता है तो उसके लिए भी पौलुस कहते हैं गलातियों पहले अध्याय के 6 व 7वें पद में, वहां इस प्रकार से लिखा, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। प्रेज द लॉर्ड। परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर बात यह है
ये कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा सुसमाचार, वो सुसमाचार जिसमें प्रभु यीशु मसीह के विषय में कोई बात है ही नहीं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में कोई भी बात या चर्चा नहीं होती। वो सुसमाचार जो दुनियावी चीजों को प्राप्त करने का समाचार सुनाया जाता है, संदेश सुनाया जाता है। ऐसे संदेश हमें पसंद है कि तुम्हें आने वाले समय में तुम्हें इतना बड़ा मकान मिलने जा रहा है, आने वाले समय में तुम्हें इतनी बड़ी गाड़ी मिलने जा रही है, आने वाले समय में आपका बैंक बैलेंस इतना बढ़ने जा रहा है, आने वाले समय में आप विदेश जाएंगे। हमें ऐसी ऐसी संसारिक बातें सुनकर हम ऐसे सुसमाचार को पसंद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन उस सुसमाचार का मतलब यह है प्रभु यीशु मसीह के विषय में उसकी सामर्थ की बातों के बारे में बताना। प्रेज द लॉर्ड। यदि इस प्रकार के समाचार को छोड़कर हम संसार से रिलेटेड सांसारिक उन आराम को, सांसारिक संसाधनों को प्राप्त करने के विषय में, वो आशीषों का वचन सुनने में हमें अच्छा लगता है, तो वचन बताता है कि मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया है, तुम इस प्रकार से कैसे उससे जल्दी फिर सकते हो? कैसे उस समाचार की ओर तुम फिर कर उस समाचार की ओर झुकने लगते हो जो तुम्हें संसारिक आशीष और संसारिक बातों के अलावा कोई चीज नहीं बताई जाती? तुम कैसे उसकी ओर फिर सकते हो? और वचन बताता है कि और कोई इस प्रकार का सुसमाचार है ही नहीं। लेकिन बात यह है कि जो तुम्हें घबरा देते हैं, कितने ऐसे जो तुम्हें घबरा देते हैं इस प्रकार के संदेश से, सुसमाचार से, कि मसीह के सुसमाचार को, क्योंकि वो बिगाड़ना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जो संदेश सुनाने वाला है, यदि उस संदेश में प्रभु यीशु मसीह का बयान ही नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के विषय में बातें ही नहीं है, तो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार किस प्रकार से हुआ? प्रेज द लॉर्ड। आगे इस प्रकार के लोगों के विषय में परमेश्वर का कलाम कहता है गलातियों पहले अध्याय के 8वें पद में, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़, कौन से सुसमाचार को छोड़? प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए, वह श्रापित हो। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ऐसे लोगों को श्राप देता है कि जो ऐसा सुसमाचार जिसे प्रभु यीशु मसीह के विषय में या उसकी सामर्थ के विषय में नहीं बताया जा रहा, कि प्रभु यीशु मसीह ने इस धरती पर आकर प्रभु की आज्ञा, पिता की आज्ञाकारिता में मेरे लिए, आपके लिए क्या किया, अगर इसके विषय में बातें ना बताकर दूसरे प्रकार के सुसमाचार को सुनाता है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो ऐसे लोग वो श्रापित हैं। प्रेज द लॉर्ड। आगे पौलुस कहते हैं कि जैसा हम पहले कह चुके हैं, वैसे ही मैं अब फिर कहता हूं कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है। यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो श्रापित हो। अब मैं क्या मनुष्यों को मानता हूं या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूं? प्रेज द लॉर्ड। आज कई प्रभु के दास व दासी जब प्रभु के वचन को का संदेश सुनाते हैं, तो उनके संदेश में क्या वो सुनने वालों के कानों को जो अच्छा लगने वाला संदेश है, क्या उसे सुना रहे हैं, या प्रभु के खरे वचन को सुना रहे हैं, या परमेश्वर की कही हुई बातों को वो सुना रहे हैं? क्योंकि आजकल बहुत से दास दासियां ऐसी है जो मनुष्यों को खुश करने के लिए उस संदेश को सुनाते हैं कि मनुष्य प्रसन्न हो जाए। परमेश्वर चाहे प्रसन्न हो या ना हो, हम सही संदेश सुना रहे हैं या नहीं, वो इन बातों की परवाह न करते हुए मनुष्यों को प्रसन्न करने वाले संदेश को वो सुनाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन पौलुस कहता है कि यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। हालेलुया। वो मसीह का दास दासी नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह के विषय में ना बताए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के बारे में ना बताए। अब हमें बात ये देखनी है मेरे प्रियो
कि सुसमाचार की वास्तविकता, उसकी वास्तविक बातें क्या है। सुसमाचार मुख्य रूप से 3 बातों पर आधारित है। वो सुसमाचार 3 मुख्य बातों पर आधारित है। पहली, यीशु मसीह का क्रूस पर बलिदान होना। दूसरा, उसका गाड़ा जाना। तीसरा, मृतकों में से जी उठना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये सुसमाचार है और प्रभु की यही आज्ञा है कि मेरा आना जब तक ना हो तब तक इस बात का आप सुसमाचार सुनाएं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए इस पृथ्वी पर आया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये सुसमाचार सुनाने की ड्यूटी मेरी व आपकी है मेरे प्रियो। तब तक सुनाते रहना जब तक कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन इस पृथ्वी पर ना हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। और दूसरी बात जो सुसमाचार की है उसमें कुछ आज्ञाएं हैं जिन्हें मानना हमें जरूरी है। बाइबल बताती है, वचन बताता है कि सत्य को सुनाना आवश्यक है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की सच्चाई को बताना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। उस सच्चाई को बताना जरूरी है। वो सच्चाई हमें कैसे मिलेगी? हम जानते हैं, रोमियो उसके 10 अध्याय के 17 पद में लिखा है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या है कि विश्वास, हम विश्वास कैसे करेंगे? ये विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। प्रेज द लॉर्ड। लोगों के बताई बातों को सुनकर हमारा विश्वास नहीं बढ़ेगा। हमारा विश्वास बढ़ेगा प्रभु के वचन को सुनने से, प्रभु के वचन को अधिक से अधिक पढ़ने से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात यही है मेरे प्रियो, रोमियो 10:17 में बताया गया कि परमेश्वर के वचन को सुनने के पश्चात विश्वास लाना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। यानी जो आपने पढ़ा उसे विश्वास के साथ पढ़ना है। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़े, विश्वास के साथ पढ़ें। उसके सामने हम क्वेश्चन मार्क ना लगाए मेरे प्रियो कि ऐसा क्यों हुआ, कब हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ। हमें क्वेश्चन मार्क लगाने का हमें राइट नहीं है मेरे प्रियो। जो लिखा है सो लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का जो वचन है वो सत्य है मेरे प्रियो, और परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इब्रानियों 11:16 में लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। प्रेज द लॉर्ड। चाहे हम कितनी दुआ बंदगी कर ले, चाहे हम कितना वचन पढ़ ले, चाहे हम कितना संदेश सुना ले मेरे प्रियो, यदि हमारे अंदर परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं है मेरे प्रियो, तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न नहीं है। इसलिए वचन बताता है कि विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम वचन पढ़ते हैं मेरे प्रियो, वचन सुनते हैं, लेकिन क्या हमने इस वचन के बारे में इस बात को खोज लगाई कि वचन क्या है? कौन है वचन? वचन है प्रभु यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। जो आदि से परमेश्वर के साथ था। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास करने के पश्चात, विश्वास हमने कर लिया, उसके बाद और हमें क्या करना है? मन को फिराना है। मन का परिवर्तित होना जरूरी है। हमारे स्वभाव में परिवर्तन जरूरी है। यदि हमारा स्वभाव बुरा है मेरे प्रियो, कोई ना कोई ऐसी गड़बड़ी मेरे स्वभाव में पाई जाती है, तो हम प्रभु के वचन पर विश्वास जब कर रहे हैं तो विश्वास करने के बाद कर्म जरूरी है, वो स्वभाव में तब्दीली जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। वो स्वभाव यीशु मसीह के स्वभाव की तरह बनना जरूरी है मेरे प्रियो। विश्वास करने का मतलब यही है, मन फिराना। प्रेज द लॉर्ड। यानी पापों से मन फिराना, बुरे स्वभाव से मन फिराना, इसे बोलते हैं नई सृष्टि बनना। हालेलुया। पुरानी बातें बीत गई, देखो नई बातें या नई सृष्टि बन गई। तो नई सृष्टि हम कब बनेंगे? जब हम अपने पुराने स्वभाव को त्याग देंगे, बुरे स्वभाव को त्याग देंगे, इस पाप में कार्यों को अपने जीवन से निकाल देंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लूका 13:3 में लिखा, मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नाश होगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर अपने कलाम में सारी बातें स्पष्ट रूप से बता रहा है, इसलिए वचन पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि मनुष्यों पर भरोसा रखने से यहोवा पर भरोसा रखना उत्तम है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन क्या है? 100% सत्य है।
प्रेज द लॉर्ड। और वचन मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह है, जिसने देह धारण करके इस पृथ्वी पर वो आ गया। और प्रभु यीशु मसीह झूठ नहीं बोलता। मनुष्य झूठ बोल सकते हैं, आपको खुश करने के लिए वो संदेश दे सकते हैं जिससे खुश होकर आप उनके पीछे पीछे चल दे। लेकिन मेरे प्रियो, हमें सत्य के बारे में जानना है, और सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और जब सत्य को हम जान लेंगे तो हम उन सारी बुराइयों से, उन सारे पाप में कार्यों से स्वतंत्र हो जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेरितों के काम 17:30 में लिखा है, इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। प्रेज द लॉर्ड। मन फिराने की आज्ञा देता है। परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दे रहा। वो बस क्या चाहता है कि मनुष्य क्या करे? मन फिराए। सिर्फ हमें मन फिराने की आवश्यकता है। हम इतना वर्ष हमने बिता दिए इस पृथ्वी पर, इतने वर्ष के हो गए, और प्रभु के वचन के बारे में हम सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन कितना हमने उस पर विश्वास किया, और विश्वास करके हमने कितना मन फिराया। प्रेज द लॉर्ड। उदाहरण के तौर पे हम जब प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं कि झूठों का भाग गंधक की झील में है, और उस लिस्ट में सबसे पहले झूठ बोलने का वालों का नंबर है। हमें मालूम है कि झूठ बोलने वालों को कहाँ जाना है? गंधक की झील में। उसके बावजूद भी हम इस बुरे स्वभाव को त्यागते नहीं है, इस बुरे स्वभाव के पाप को अपने जीवन से नहीं निकालते हैं। तो हमारा मन फिराना क्या हुआ? प्रेज द लॉर्ड। मन फिराने का मतलब ये है कि हम अपने स्वभाव को प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव की तरह बना लें, दीन बन जाए, नम्र बन जाए, अपने आप को पवित्र करें। क्योंकि वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह वचन क्या कहता है? कि पवित्र बनो क्योंकि मैं भी पवित्र हूं और मेरा बुलाने वाला भी पवित्र है। प्रेज द लॉर्ड। दीपक ने कुछ लिखा, Pray for me, I am suffering from much pain. प्रेज द लॉर्ड। दीपक भाई, हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे वचन के अंत में, और विश्वास से हम प्रार्थना को मांगेंगे। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार करना है। क्या करना है? कि वो है परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। यीशु ने स्वयं भी इस बात के लिए कहा था, मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय के 32 पद में, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। ये उसका वायदा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये उसका वायदा है कि जो मनुष्य के बीच में मुझे मान लेगा, मैं उसे अपने पिता के सामने भी मान लूंगा, उसे स्वीकार कर लूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तीसरी बात, सुसमाचार में प्रतिज्ञा दी गई है। प्रभु ने वायदा किया कि हमारे पापों को वो क्षमा करेगा। हालेलुया, कि वो हमारे पापों को क्षमा करेगा। और प्रभु की आराधना करने का हमें अवसर मिलता है मेरे प्रियो। प्रभु की आराधना करने का हमें समय मिलता है, लेकिन हम कितना समय प्रभु को देते हैं? और प्रभु किसको खोज करता है? किसकी खोज में? जो आत्मा व सच्चाई से आराधना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और यही प्रभु का सुसमाचार है कि हमें प्रभु के वचन की सच्चाई पर विश्वास करना। वचन क्योंकि सत्य है, सत्य मार्ग और जीवन प्रभु यीशु मसीह है, और इसी पर विश्वास करके हमें आज्ञाकारिता से प्रभु की बताई हुई बातों पर चलना है, उसे की आज्ञाकारिता में चलना है। अगर उसे फॉलो करना है तो प्रभु यीशु मसीह की तरह हमें अपने जीवन को इस पृथ्वी पर रहकर बिताना होगा। और प्रभु यही चाहता है कि मुझे व आपको ऐसी महामारी के समय में भी, ऐसे विपरीत हालातों में भी पृथ्वी पर इसलिए हमें जीवित रखा है कि हम अपने जीवन से प्रभु की महिमा कर सके, हम अपने जीवन से प्रभु को प्रकट कर सके। हमारे बोलने चालने से, उठने बैठने से, चलने फिरने से सिर्फ प्रभु यीशु मसीह लोगों को दिखाई दे। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु उनको अपना अनुग्रह देते हैं जो उसकी इच्छा को मानकर उसकी आज्ञाकारिता में चलते हैं, उसकी बातों को मानते हैं। वो आज भी मेरा व आपका प्रभु आज भी हमें इनवाइट कर रहा है मेरे प्रियो, अपने पास बुला रहा है
कि वो हम सब उसके पास रहकर, उसकी संगति में रहकर, उसके वचन में हम अधिक से अधिक बने रह सके। और वचन हम जब भी पढ़ें विश्वास से पढ़ें, और ये विश्वास करना ही हम प्रभु को प्रकट करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वचन वही है जो प्रभु यीशु मसीह वचन देह धारण करके इस पृथ्वी पर आ गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यही सुसमाचार हमें जब तक इस पृथ्वी पर जीवित है हमें लोगों तक पहुंचाना है मेरे प्रियो। वो सुसमाचार क्या है? प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का के विषय में सुसमाचार जिसमें उद्धार देने की सामर्थ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आज हम इस बात का दृढ़ निश्चय कर लेना है। जैसे पौलुस कहता है कि मैं सुसमाचार को सुनाने में नहीं लजाता, क्योंकि प्रभु कहता है जो मेरा नाम लेने से लजाएगा, मैं भी जब परमेश्वर की महिमा सहित स्वर्गदूतों के सहित इस पृथ्वी पर आऊंगा, मैं उससे लजाऊंगा। यदि मैं और आप दूसरे लोगों के बीच में संसार में रहकर प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लेंगे, तो प्रभु भी पिता के सामने मुझे व आपको स्वीकार कर लेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। और आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद पवित्र आत्मा। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर सुंदर समय के लिए पिता, कि प्रभु जी आपने हमें अपनी संगति में बनाया है। हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपने हमें अपनी संगति में बुलाया प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं खुदावंद यीशु राजा अपने हर एक उन तमाम भाई बहनों के लिए पिता जो इस समय प्रभु जी आपकी संगति में बने हुए खुदावंद। प्रभु जी आपके पाप पर विश्वास करते पिता परमेश्वर आपके वचन में आए हैं पिता, हर एक को प्रभु जी आप आशीषित कीजिएगा। आज का वचन जो प्रभु जी आपने हमें दिया है पिता परमेश्वर, कि हमें प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाने में लजाना नहीं है, बल्कि सुसमाचार सुनाने का क्या आज्ञा आपने हमें दी है, कि जब तक आपका इस पृथ्वी पर आना ना होगा तब तक हमें इस सुसमाचार को सुनाना है कि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर मेरे लिए वह पूरी मानव जाति के लिए इस पृथ्वी पर आ गए। वो मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे हैं, और इस समय वो अपने पिता के दाहिने हाथ विराजमान है। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर सुंदर कलाम के लिए खुदावंद। प्रभु प्रार्थना विनती करते कि आपकी सामर्थ को मांगते हैं पिता, कि आपकी सामर्थ के द्वारा इस वचन के अनुसार अपने जीवन को हम बिता सके पिता। आपकी इस आज्ञाकारिता में होते हुए अपने जीवन को आपके योग्य बना सके खुदावंद। प्रार्थना विनती करते हैं कि जितने भी भाई बहन खुदावंद इस समय हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह आपकी संगति में बने हुए हर एक को नाम बनाम आशीषित कीजिएगा पिता। और प्रभु जी वचन के अनुसार प्रभु जी हम सब अपने जीवन को आपके योग्य बना सकें। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर हर एक बीमार के लिए पिता, हर एक को प्रभु जी आप चंगाई प्रदान करना पिता, और प्रभु जिनके जीवन में आने वाली ये बीमारी प्रभु जी आपकी महिमा का कारण बने पिता। विशेष तौर से हम प्रार्थना में याद करते हैं भाई दीपक लाल को, जैसे कि उन्होंने अभी अपनी प्रार्थना निवेदन रखा है कि उन्हें 3-4 दिन से पेट में दर्द है खुदावंद, लेकिन पिता परमेश्वर आप हर एक उस पीड़ा को जानते हैं, हर दर्द को जानते हैं खुदावंद। प्रभु जी आपसे प्रार्थना विनती करते खुदावंद आपका वो चंगाई भरा हाथ पिता परमेश्वर भाई दीपक लाल के उस पेट पर लगाते, उस स्थान पर लगाते जहां प्रभु जी ने दर्द है पिता। प्रभु आप इसी घड़ी इसी समय प्रभु यीशु मसीह अपने बेटे को पूरी रीति से चंगाई दे दे पिता। अपने लहू के द्वारा उन्हें शुद्ध करे, साफ करे खुदावंद, कि कोई भी चीज प्रभु जी आपके सामने असंभव नहीं, क्योंकि आप असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर है पिता। ये दर्द पिता परमेश्वर आपके सामने कुछ नहीं पिता, आपकी आज्ञाकारिता में चलने वाली हर एक चीज है पिता। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर की भाई दीपक लाल पूरी रीति से पिता परमेश्वर आपकी अनुग्रह से, आपकी चंगाई से पिता परमेश्वर पूरी रीति से वो चंगे होने पाए पिता। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर उन तमाम लोगों के लिए जो पिता परमेश्वर इन विपरीत हालातों में प्रभु जी वो निराश है पिता।
अपने आर्थिक रूप से प्रभु जी कमजोर है खुदावन, हर एक की प्रभु जी आप स्तुति लीजिएगा, दया कीजिएगा, अपना अनुग्रह दीजिएगा, ताकि इन विपरीत परिस्थितियों से निकल कर प्रभु आप पर वो आशा लगा सके, आपको धन्यवादी की भेंट चढ़ा सके। पिता प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हर एक उन तमाम दास दासियों के लिए, उन तमाम पासवानों के लिए, उन तमाम भाई बहनों के लिए जो पिता परमेश्वर आपके संदेश को लेकर जगह जगह जाते पिता, उनकी राह में आने वाली हर बाधाएं प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से दूर होने पाए। और प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं उन तमाम लोगों को, उन तमाम स्थानों को, उन तमाम जाति जाति के लोगों को प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से मैं मांग लेती हूँ पिता, जो खुदावंद यीशु मसीह आपको नहीं जान पाए। प्रभु जी आपसे प्रार्थना विनती करते हैं कि प्रभु वो भी सत्य को जाने, और सत्य को जानकर प्रभु यीशु मसीह अपने उन तमाम विरोधी विचारों से आजाद होने पाए पिता। उनका जीवन प्रभु यीशु राजा आपके राज्य में बढ़ने के लिए इस्तेमाल होने पाए पिता। प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु राजा, आज की रात्रि के लिए प्यारी मीठी नींद दीजिएगा, सुबह का प्रकाश दिखाइएगा, ताकि आपकी इच्छा अनुसार एक बार फिर से प्रभु यीशु राजा हम आपके नाम की महिमा के लिए अपने जीवन को प्रभु जी आपके लिए तैयार कर सके, अपने जीवन के द्वारा आपके नाम की महिमा कर सके। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत से आशीषित करे। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है, कल रात्रि 7 से 8 बजे पास्टर नीलिमा बैली जी जो बरेली से हैं प्रभु के कलाम को लेकर आएंगी, और रात्रि 8 से 9 पास्टर कुणाल मुखर्जी वो परमेश्वर के कलाम को लेकर आएंगे। अपने इन दोनों अजीजों को आप अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, ताकि परमेश्वर के कलाम को बड़ी भरपूरी से हमारे बीच में बांट सके। और इसी तरह से 10 बजे हम डेली डिवोशन में एक साथ जुड़कर परमेश्वर की महिमा को करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड।